हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 7 हमारा चल रहा है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स, उसका अगला पोर्शन कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कंजम्पशन फंक्शन। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं या वर्ड्स होते हैं वो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ आपको पहले ही, और किए भी होते हैं और साथ के साथ भी करता जाता हूँ कई बार। ठीक है, खासकर थ्योरी सब्जेक्ट्स में आप उन वर्ड्स पे और उन लाइंस पे फोकस ज़रूर किया कीजिए। ठीक है जी। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन क्या चीज़ होती है कि हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। जो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो एग्रीगेट डिमांड जो कि इकोनॉमी में होती है उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इट इज़ जनरली रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम। ये किससे रिलेट करता है? लेवल ऑफ इनकम से रिलेट करता है। हायर वाई लीड्स टू हायर सी। जितना ज़्यादा वाई स्टैंड्स फॉर इनकम, यू नो इट। जितनी ज़्यादा आपकी इनकम होगी उतना ही आपका कंजम्पशन होता जाता है, और उसका उल्टा भी होता है कि यदि आपकी इनकम कम होती जाएगी तो कंजम्पशन भी कम होती जाएगी। So the functional relationship between C and Y is called consumption function। तो जो फंक्शनल रिलेशनशिप है कंजम्पशन और इनकम का, उसको हम कंजम्पशन फंक्शन बोलते हैं। इट रिवील्स द बिहेवियर ऑफ हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विद रिस्पेक्ट टू द लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। तो ये क्या दर्शाता है कि जो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है जो इनकम्स के साथ रिलेटेड है इकोनॉमी में। ओके, कितनी इनकम पे कितना हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। So studying the behavior of C with respect to Y, the economists have identified the following points of central significance। और जो बिहेवियर ऑफ कंजम्पशन है विद रिस्पेक्ट टू वाई, इकोनॉमिस्ट ने उसमें कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं। वो ये है कि देयर इज ऑलवेज सब मिनिमम लेवल ऑफ सी इवन व्हेन वाई इज ज़ीरो। कि हमेशा कुछ ना कुछ कंजम्पशन तब भी होती है यदि हमारी इनकम ज़ीरो होती है। दिस इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड दिस लीड्स टू नेगेटिव सेविंग। ये चीज़ अभी रिसेंटली हम सब ने नोटिस भी की है और इसका सामना भी किया है कि जैसे लॉकडाउन हुआ था, इनकम ज़ीरो हो चुकी थी, तो हम तभी कंज्यूम कर ही रहे थे ना। चाहे वो हाउस होल्ड का सामान था, ग्रॉसरीज का सामान था, ठीक है जी, चाहे वो टॉयलेटरीज थे या और कुछ प्रोडक्ट्स है, वो मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन तो हमारा चल ही रहा था। जहाँ हम अपनी सेविंग को यूज़ कर रहे थे या क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे थे या कुछ लोगों ने लोन भी लिया था। ठीक है जी। सो सेकंड पॉइंट, कंजम्पशन इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू इनकम राइज इन वाई कॉजेज अ राइज इन सी एंड वाइस वर्सा। कंजम्पशन पॉजिटिवली रिलेटेड होती है इनकम के साथ, जिससे वो वाई के राइज होने से सी राइज हो जाता है, और उसका उल्टा होता है, ये हमें पता है। द एंटायर इंक्रीज इन वाई ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड इज नॉट कन्वर्टेड इनटू सी। जितना भी हम वाई इंक्रीज कर देते हैं होता है वो सारा सी में कन्वर्ट नहीं होता, सारा कंज्यूम नहीं हो जाता। अ पार्ट ऑफ इट इज सेव्ड एज वेल। उसमें से कुछ हिस्सा हम बचा भी लेते हैं। सो दैट द रेट एट विच सी इंक्रीजेज। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जिस रेट पे सी इंक्रीज होती है वो पीछे रह जाती है जिस रेट से वाई इंक्रीज होता है। सो वाई इंक्रीजिंग एट अ ग्रेटर रेट देन सी। सी कम रेट पे इंक्रीज होती है और वाई ज़्यादा रेट पे इंक्रीज होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं टेबल कंजम्पशन फंक्शन का। ध्यान से देखिए, 0 पे भी ऑटोनमस कंजम्पशन 20 है, 50 पे 60 है, 100 पे 100 है, 150 पे 40 है। यहाँ ऑब्जर्व करने वाली चीज़ जो है वो यहाँ नीचे मैंने लिखी हुई है कि 20 इज द मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। दिस इज द लेवल ऑफ कंजम्पशन इवन व्हेन वाई इज 0। 20 मिनिमम लेवल है कंजम्पशन का। ठीक है जी, ये कब है? जब हमारी इनकम 0 पे भी है। ठीक है, उसके बाद सी राइजेस इन रिस्पॉन्स टू राइज ऑफ वाई। कंजम्पशन बढ़ रही है जैसे जैसे आपकी इनकम भी बढ़ रही है। सो दैट सी इज पॉजिटिव रिलेटेड टू वाई। सी पॉजिटिवली रिलेटेड है वाई से। द रेट एट विच सी इंक्रीजेज इज लोअर देन द रेट एट विच वाई इंक्रीजेज। सी के बढ़ने का रेट हमेशा कम रहता है वाई के बढ़ने के रेट से। वाई का रेट ज़्यादा तेज स्पीड से बढ़ता है। ये देखिए, यहाँ 50-50 बढ़ रहा है और ये 40-40 बढ़ रहा है। ठीक है जी। दस वाइल इनकम इंक्रीजेज ईच टाइम बाय 50, सी इंक्रीजेज ओनली बाय 40। सो द डिफरेंस बिटवीन वाई एंड सी इंडिकेट सेविंग आउट ऑफ इनकम। तो अब आप सोचोगे कि तो फिर बाकी कहाँ जाता है? यहाँ तो फिर किस में जाएगा? जो बाकी बचता जाएगा इसके बाद, यहाँ पर पे तो सारा कंज्यूम हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे आपकी सेविंग शुरू हो जाएगी, जितना भी लेफ्ट बचेगा, रिमेनिंग बचेगा। ओके जी।
रिमेनिंग क्या आ जाएगा हमारा सेविंग। ठीक है जी, यहाँ तो हम पहले ही -20 में है, यहाँ भी -10 में है। ओके, ये ज़ीरो सारे कंज्यूम हो गया क्योंकि इनकम इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी कंजम्पशन थी। ओके, जितना हम कमा रहे थे उतना ही कंज्यूम कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे इनकम और बढ़ती जाएगी हमारी सेविंग पॉजिटिव में आती जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो इसको हम डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमने सी फंक्शन के लिए मतलब कंजम्पशन के लिए वाई एक्सिस पे लिया है और ये इनकम को लिया है एक्स एक्सिस पे वाई को। ठीक है जी, सो ये एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस बनाया है 45 डिग्री पे ये वाई लाइन, और ये कंजम्पशन फंक्शन इसी को देख के बनाया है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये वाई को इधर 0, 50, 100, 150 और ये कंजम्पशन आपका 20, 50, ठीक है, ये इस तरीके से इधर आता जाएगा। और इन पॉइंट्स को 0 को 20 से, 50, 60 से, 100 से और 150, 140 से मिलाने के बाद ये कट ऑफ पॉइंट बन जाएगा। ये लाइन यहाँ पे कटेगी 100 पे। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ब्रेक इवन पॉइंट। ओके जी, तो उसमें क्या आएगा, इन दिस फिगर कंजम्पशन इज मेजर्ड ऑन वाई एक्सिस। कंजम्पशन हम किस में मेजर करेंगे, वाई एक्सिस पे, और इनकम हम किस में मेजर करेंगे, एक्स एक्सिस पे। अ लाइन मेकिंग ऑफ एंगल 45 डिग्री एंड शूटिंग फ्रॉम द ओरिजिन इज ड्रॉन एज अ लाइन ऑफ रेफरेंस। जो 45 डिग्री की ये जो लाइन हमने खींची है वो एक लाइन ऑफ रेफरेंस है, ये इंडिकेट करने के लिए कि इक्वालिटी बिटवीन कंजम्पशन और इनकम कितनी है। सी लाइन रिप्रेजेंट्स कंजम्पशन फंक्शन। सी लाइन कंजम्पशन फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है, इंडिकेटिंग द बिहेवियर ऑफ सी। सी के बिहेवियर को इंडिकेट करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है जी, इट इंडिकेट्स दैट सी लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम 20, कि सी लाइन किससे स्टार्ट होती है, 20 से। इट इज द मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, ये तो हमें पता ही है, इवन व्हेन इनकम इज 0। सो सी लाइन इज पॉजिटिवली स्लोप्ड मूविंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मीन्स सी इज पॉजिटिवली रिलेटेड। ये जब सी लाइन लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है तो इसका मतलब ये पॉजिटिवली रिलेटेड है। C is positively related to Y and Y leads to higher C. So the rate at which C increases is lower than the rate at which Y increases. Okay students? Okay. तो नेक्स्ट पॉइंट अब हम डिस्कस करेंगे, स्लोप क्या होती है सी लाइन फंक्शन की, कंजम्पशन फंक्शन की मतलब। सो इसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सो स्लोप ऑफ सी लाइन, स्लोप ऑफ सी लाइन नीड्स सम इलेबोरेशन। उसको इलेबोरेट करके विस्तार पूर्वक बताना जरूरी है। इट रेफर्स टू द रेट एट विच सी इंक्रीजेज। ये बताता है कि सी किस रेट पे इंक्रीज हो रही है इन रिस्पॉन्स टू गिवन इंक्रीज इन वाई। वाई के इंक्रीज होने पे कितने, वाई के इंक्रीज होने पे कितना सी आपका इंक्रीज होता है, उसको हम किस लाइन से दर्शाते हैं, स्लोप ऑफ सी लाइन से। ठीक है जी, इट इंडिकेट्स द प्रपोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम। ये क्या इंडिकेट करता है, प्रपोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम दैट गोज टू कंजम्पशन, जो कंजम्पशन की तरफ जाता है। ओके, सो दिस इज मेजर्ड एज द रेशियो बिटवीन डेल्टा सी एंड डेल्टा वाई। ये क्या मेजर करता है, रेशियो बिटवीन डेल्टा सी एंड डेल्टा वाई को। सो दिस इज नोन एज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये क्या शो करता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब ये पिछली वाली फिगर्स को ही मैंने इसी फिगर को ही बेस लिया है यहाँ पे, ये चीज़ शो करने के लिए एग्जांपल के रूप में। ये देखिए, ये 50 और ये 100 है, 120 और 140 में ये जो डेल्टा वाई है इंक्रीज इस तरफ जा रहा है ना इनका, तो इंक्रीज कितना हो गया आपका 50 का, और ये कंजम्पशन का इंक्रीज इस तरफ जा रहा है 120 से 140। तो चेंज इन कंजम्पशन कितना है आप, 140 माइनस 120, सॉरी ये 100 है। ठीक है, ये 100 है और ये कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ओके, तो ये इंक्रीज इन इनकम कितना हुआ, 50, तो ये 40/50 0.8। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि कितना इनकम के इंक्रीज होने से कितनी आपकी कंजम्पशन इंक्रीज हुई। तो 50 रुपये इनकम चेंज होने से 40 रुपये आपकी कंजम्पशन बढ़ी, इसको हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ओके जी, तो चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। अब ये देखिए, APC एंड MPC आर डिफरेंट कंसेप्ट्स। जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है इज द रेशियो बिटवीन टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम, वाइल MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द रेशियो बिटवीन एडिशनल कंजम्पशन एंड एडिशनल इनकम। तो इसको हम फॉर्मूले के बेस से समझें तो ये ऐसे बनता है कि जो APC है वो आएगा कंजम्पशन अपॉन इनकम, कि कितनी इनकम होने से आपकी कितनी कंजम्पशन हो रही है, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या शो करता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, विच रिफ्लेक्ट्स दैट कितना आपका इनकम के बढ़ने से कितना आपका कंजम्पशन बढ़ रहा है। और आगे हम डिस्कस करेंगे
स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन सी फंक्शन इज कांस्टेंट सो दैट एमपीसी इज कांस्टेंट। मतलब जब तक कि हमारा एमपीसी कांस्टेंट एक रेट पे ही बढ़ता रहेगा तब तक जो हमें सी लाइन फंक्शन की स्लोप होती है वो स्ट्रेट लाइन ही रहेगी। सो अ स्ट्रेट लाइन हैज ए कांस्टेंट स्लोप सो दैट a straight line c function indicate constant slope of c function, implying that MPC must be constant corresponding to all levels of income. Such a c function is called linear consumption. Such a function c function को हम क्या बोलते हैं? Linear consumption function. It suggests that every time there is a rise in y, कि जितनी बार भी y बढ़ेगा और उतना ही एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन कन्वर्ट हो जाएगा सी में। जैसे ये देखिए ना, ये हमारी पॉइंट ऑफ रेफरेंस की लाइन बना दी मैंने, ये हमारा अब ये कंजम्पशन का आ रहा है, कंजम्पशन एक ही लाइन में बढ़ रही है, तो इसका मतलब कि जिस रेट पे हमारा इनकम बढ़ रहा है तो हमारा कंजम्पशन भी उसी रेट पे बढ़ रहा है। जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में 0.8 बताया था, तो हर बार अगर आपका MPC 0.8 है तो ये एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गई? चलिए अब हम आगे बात करते हैं अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सी फंक्शन। इसमें आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होंगे। c इज इक्वल टू सी बार प्लस वी बाई बी वाई। तो इसको मैथमेटिकली कैसे डिनोट करेंगे? ये है सी बार इज द, ये तो आपको पता चल गया ये कंजम्पशन फंक्शन है। सी बार, ये जो ऊपर लाइन है बार, इन दिस इक्वेशन रेफर्स टू मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। ये मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन बताएगा। ठीक है जी। इट इज द वैल्यू ऑफ कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम इज जीरो। जब हमारी इनकम जीरो होती है, ये उसको भी बता रहा है। ठीक है, ओके। द पैरामीटर ऑफ बी रेफर्स हेयर टू द रेट एट विच सी इंक्रीजेज इन रिस्पॉन्स टू एनी इंक्रीज इन वाई। तो इसको हम बी को क्या बोल सकते हैं? बी को हम MPC भी बोल सकते हैं। ठीक है जी। तो ये वो रेट है जिस रेट पे आपकी कंजम्पशन बढ़ती है इनकम के बढ़ने से। ठीक है जी। और इट इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ओके, इट इज द स्लोप ऑफ सी फंक्शन कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और वाई क्या है? वाई तो आपको पता ही है कि हमारी ये इनकम होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हम जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो करेंगे, थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट होने के बाद करेंगे। ठीक है जी। तो इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो भी यही कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसके नेक्स्ट पोर्शन सेविंग फंक्शन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन।